वैल्यूएबल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, स्त्रीधन और बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एक महिला को उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी कोर्ट से वापस दिलवाई जा सकती है अगर तो उसके फैमिली मेम्बर्स ने वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी अपने पास अपनी कस्टडी में इलीगली रखी हो तो वो फैमिली मेम्बर्स माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकता है, इन लॉज भी हो सकते हैं और अन्य कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब सिंपल भाषा में वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसे लीगल पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स जो आपके फेवर में कोई फाइनेंशियल या लीगल राइट क्रिएट करते हैं, जैसे कि पैसे मिलना, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का राइट आपको दिलवाना या फिर इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? एफडी रिसीट्स हो सकती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आप पॉलिसी होल्डर हो सकते हो या फिर नॉमिनी हो सकते हो, कोई शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके नाम पर हैं, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स, कोई कागजात आपके नाम पर हो सकते हैं, कोई साइंड प्रॉमिसरी नोट्स हो सकते हैं या फिर लोन के पेपर्स हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अगर किसी महिला के फैमिली मेम्बर्स ने अपने कस्टडी में इलीगली रखे हैं और उसको वो वापस नहीं दे रहे हैं या फिर उसका एक्सेस नहीं दे रहे हैं या फिर उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं या मिसयूज़ कर लेते हैं, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। ठीक है जी। अब हम एक छोटा सा केस एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों ने एक जॉइंट एफडी खोली है जिसमें दोनों ने अपना अपना पैसा लगाया है। अब कुछ टाइम बाद उनके बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है और जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के हिस्से का जो पैसा है वो वाइफ के फेवर में रिलीज़ नहीं होने देता या फिर जो वो एफडीज़ के जो बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो उससे छुपाता है, वो एफडी की रिसीट्स उसको नहीं देता या फिर वो वाइफ के परमिशन के बिना, उसकी जानकारी के बिना उसके हिस्से का जो पैसा है या जो टोटल जो उस एफडी में, जॉइंट एफडी में पैसा था वो इसको मिसयूज़ कर लेता है, तो फिर ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाती हैं। ठीक है जी। और ये जो एफडी है और इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये उस वाइफ का, उस लेडी का वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाता है जो कोर्ट से उसको वापस दिलवाया जा सकता है अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 8 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है जी। तो मैंने आपको वैल्यूएबल सिक्योरिटी, स्त्रीधन और एनी प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है घरेलू हिंसा के कानून में, मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। तो जिन्होंने इससे पहले वाली 3 से 4 से वीडियोस नहीं देखी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ वो भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए, प्रणाम।